मैं कौन हूँ? यह कोई सामान्य जिज्ञासा नहीं, बल्कि मानव जीवन का यह सबसे बड़ा गहन और अंतिम रहस्य है। यह प्रश्न तब जन्म लेता है जब बाहरी दुनिया में कुछ होते हुए भी भीतर एक खालीपन सा बाकी रह जाता है। जब सफलता, धन, रिश्ते और अनगिनत अनुभव हासिल करने के बाद भी आत्मा की प्यास बुझती नहीं। अष्टावक्र गीता में यह प्रश्न केवल सत्य नहीं, बल्कि सूर्य की वह पहली किरण है जो अज्ञान के घने बादलों को भेद कर आत्मज्ञान का पहला उजाला फैलाती है। अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, तुम ना यह शरीर हो, ना ही मन और ना ही अनुभवों का संचय, ना ही तुम वह साक्षी चेतना हो जो सदा स्वतंत्र परिवर्तनीय है। मनुष्य जब मैं हूँ कहता है, तब शरीर की ओर संकेत करता है, और यही भ्रम है। स्वयं को शरीर मान लेना सबसे बड़ा भ्रम है। शरीर तो केवल मात्र पंच महाभूतों से निर्मित एक नश्वर आवरण है जो समय के साथ बदलता है, मिटता है, अनुभव करता है, पर इससे बंधता नहीं। सदा मुक्त, सदा संपूर्ण, जैसे आकाश घट के भीतर भी है और बाहर भी, पर किसी भी घड़े में बंधा नहीं रहता, वैसे आत्मा शरीर के भीतर बाहर होते हुए भी कभी उसमें सीमित नहीं होती। शरीर दर्द महसूस कर सकता है, पर आत्मा सदा निष्पक्ष साक्षी बनी रहती है। जैसे स्वप्न में हम अनगिनत रूप और घटनाएं महसूस करते हैं, वैसे ही यह जागृत संसार भी आत्मा की अनंत लीला है। जैसे न तुम जन्म लेते हो, न मरते हो, न आत्मा पुरुष है, न स्त्री, वृद्ध है, न बालक। यह जान लेना कि मैं शरीर नहीं हूँ, यही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। जब यह स्वयं अंदर तक उतर जाता है, तो भय, दुख और मोह अपने आप विलीन हो जाते हैं और भीतर स्थिर अविचलन आनंद का उदय होता है। यही साक्षी का अनुभव है, यही मोह का द्वार। याद रखो, जो देखा जा रहा है वह तुम नहीं हो। जो कुछ भी दृष्टि गोचर हो सकता है वह तुम नहीं हो, चाहे वह शरीर हो, भावनाएं हो या सुख दुख का अनुभव। यही बाहरी अनुभव मोह से हटाकर भीतर की अमर शांति की ओर मोड़ देता है। अष्टावक्र स्पष्ट करते हैं कि देखने वाला तुम हो, और ये जो दिखाई दे रहा है ये संसार माया का जाल है। वह केवल दृश्य है, देखने वाला स्वयं कभी देखा नहीं जा सकता। जैसे आंख समूचे जगत को देख नहीं सकती, पर स्वयं को प्रत्यक्ष नहीं कर सकती, उसी तरह आत्मा सबका अनुभव करती है, पर स्वयं अनुभव की सीमा से परे अपरिवर्तनीय, निष्कलंक रहती है। यही गहरा आंतरिक बोध आत्मज्ञान की चाबी है। जब तुम अपनी पहचान देखे गए से हटाकर दृष्टा में स्थिर कर लेते हो, तब दैव मिट जाता है। यह स्पष्ट हो जाता है कि मैं देखता हूँ, जो कुछ भी मैं देखता हूँ उसमें मैं भिन्न हूँ। तभी भीतर एक अटल स्थिरता जन्म लेती है। यही वैराग्य की शुरुआत है। जब यह बोध दृढ़ हो जाता है, तब भीतर दृढ़ संगता, गहरी शांति उठती है। तुम्हारी पवित्रता इसलिए नहीं कि तुम कभी पाप नहीं करते, बल्कि इसलिए कि तुम साक्षी हो जो न कर्म करता है न फल भोगता है। जैसे सूर्य मलिन जल को देखता है पर उसकी अशुद्धियों को नहीं अपनाता, वैसे ही आत्मा शरीर और मन की गतिविधियों की साक्षी रहती है, पर उनसे कभी लिप्त नहीं होती। जब तुम्हें स्थिर क्रोध उभरता दिखे, तो समझो वो गुण नहीं है। जो तुम कामना, भय, अहंकार को आते जाते देखो, तो तुम जान लो कि इन सब से अलग हो। देखना ही पवित्रता है और दृष्टा बनना ही सच्चा आत्मज्ञान है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।